जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक प्रकार से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। सुप्रीम कोर्ट के जिस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? इसका उत्तर होगा अरुण कुमार मिश्रा ने। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है? टीवी नरेंद्रन को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। वैश्विक अभिभावक दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 1 जून। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में जिसने अपना पदभार संभाल लिया है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। भारत और जिस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कुवैत ने। भारत विकास सतत विकास लक्ष्य SDG के लैंगिक समानता के मामले में जिस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़ को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 15 जून को। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के जिस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अनूप चंद पांडे को। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? राजस्थान सरकार ने। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है? 9.5%। विश्व वृक्षारोपण दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 9 जून को। वह देश जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है?
अल सल्वाडोर। जिस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? डिंको सिंह का। भारत के जिस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश सरकार की। बंगाल के जिस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रवि बनर्जी का। जिस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? अरुणाचल प्रदेश की। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को जिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है? आरबीएल बैंक की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और जिस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पंजाब नेशनल बैंक के। विश्व कीट दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 6 जून को। हाल ही में जिस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? विनेश फोगाट ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 12 जून को। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष आईडेक्स रक्षा नवोन्मेष संगठन डीआईओ के लिए जितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? 498.8 करोड़ रुपए के। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिड्डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में जो पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इजरायल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है? नफ्ताली बेनेट ने। हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? नोवाक जोकोविच ने। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 17 जून को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए जिस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? सरला विद्या नगाला को। पहली बार भारत में पहचाने गए डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ जो टीका अधिक प्रभावी है उसका नाम है स्पुतनिक 5। जिस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? असम राज्य ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम जिस तारीख को शुरू किया है? 18 जून 2021 को। भारत के जितने राज्यों के जितने प्रशिक्षण केंद्रों में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए यह क्रैश कोर्स कार्यक्रम शुरू हो गया है?
26 राज्य और 111 प्रशिक्षण केंद्रों पर। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने हाल ही में जिस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स घड़ी पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जसप्रीत बुमराह को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जिस दिन मनाया जाता है 25 जून को। हाल ही में जिस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्ता सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है 9.5%। भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को जितने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए RFI जारी किया है 1750। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर जितने लाख किया गया 7 लाख। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जिस दिन मनाया जाता है 31 मई को। वह मंत्रालय जिसने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है, शिक्षा मंत्रालय ने। हिंदी पत्रकारिता दिवस जिस दिन मनाया जाता है 30 मई को। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जब तक के लिए रोक लगा दी है 30 जून तक के लिए। हाल ही में जिस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, मलेशिया ने। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है, असम सरकार ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने। EPFO ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष से आधार नंबर को जोड़ने की एवं रिटर्न दाखिल करने की अवधि को जब तक के लिए बढ़ा दिया है 1 सितंबर तक के लिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जिस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है, अंकित चौहान पर। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जिस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है, संचारी विजय का। नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में जो प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा है, बिहार। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जिस ग्रह के लिए एक नए एनीविजन मिशन की घोषणा की है, शुक्र ग्रह के लिए।
वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में जिस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है, आइसलैंड को। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई हासिल करने वाला जो देश बन गया है, 5वां। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक में। विश्व संगीत दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 21 जून को। भारत और जिस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है, अमेरिका ने। जो महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथे बल्लेबाज बन गई हैं, शेफाली वर्मा। दिल्ली सरकार ने जिस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है, कर्णम मल्लेश्वरी को। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में जिस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद का। जिस देश की भारोत्तोलक लारेल हर्बर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं, न्यूजीलैंड की। हाल ही में भारतीय नौसेना और जिस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, जापान में। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 21 जून को। वह राज्य सरकार जिसने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है, तमिलनाडु सरकार ने। स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज इंडिया की 17 जून 2021 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन जितने फीसदी की गिरावट आई है, 12% की। विश्व दाता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश जो है, भारत। बॉलीवुड के जाने माने जिस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, चंद्रशेखर वैद्य का। हाल ही में जिस देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है, इजराइल ने। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश जो बन गया है, अमेरिका। जो देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। इस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है, भारत में। 3 जुलाई 2021 को भारत के जिस राज्य के जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश राज्य के,
वर्ष 2030 तक इतनी खराब भूमि को बहाल करना भारत का लक्ष्य है। 26 मिलियन हेक्टेयर को। भारत की जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है, दिल्ली सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है 23 जून को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है, बिहार सरकार ने। वह ब्रिटिश वकील जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है, करीम खान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिस ऐप को लॉन्च किया है, एम योगा को, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जिस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया है, बेंगलुरु को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है, दिल्ली सरकार ने। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जिस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है, राजस्थान सरकार ने। भारत और जिस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है, अमेरिका की। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, 9.6%। वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, केरल राज्य के। मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ जितने $1 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, $32 मिलियन के। विश्व रक्तदाता दिवस जिस दिन मनाया जाता है 14 जून को। हाल ही में जिस देश के तैराक काइली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, ऑस्ट्रेलिया के। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो की अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर जरूर बताएं, जिससे आपकी तैयारी का आकलन किया जा सके। धन्यवाद।